शिव परमात्मा के लाडले मीठे बच्चों का घर गृहस्थी में रहते हुए सब अपना लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे में एक्सचेंज करने वाले भाग्यशाली बच्चों का स्वागत है, क्योंकि आप अपना घर परिवार छोड़ के समय निकाल के आए हो भगवान की बातें सुनने के लिए। जिस भगवान को ढूंढते तो बहुत हैं, उससे मांगते भी बहुत हैं, सभी मांगते हैं, लेकिन जानते कोई नहीं, केवल संगम युगी आप ब्राह्मणों के सिवाय। तो आप उस भगवान को जान भी गए हो और उसका अपना बना भी चुके हो और उसके नंबरवार बन भी गए हो। आज विशेष दिन है, क्योंकि आज आपकी सुमन दीदी का 8वां समर्पण दिवस है। तो समर्पण क्या होता है? जो भगवान हमको सब कुछ देता है और वो भी इतना कि हमने सोचा भी नहीं था। हमने तो छोटी छोटी चीज़ें मांगी थी, धन मांगा था, वो भी कितना मांगा होगा, लाख करोड़, बस इससे ज़्यादा तो मांगना ही नहीं आया। किसी ने मांगी थी कि मैंने नई दुनिया का राजा बनाइए, एक ने भी नहीं मांगी, बस इतना साधन दे दिए, अच्छी भली कोठी दे दिए, कार दे दिए, औलाद दे दिए, अनु भी नहीं मांगी, बढ़िया सी औलाद दे दिए। दे तो दी पर वो बढ़िया ना हुई। तो हमने ये छोटी छोटी चीज मांगी थी, क्योंकि इनका भाव में ही हम दुखी हो लिए थे। लेकिन भगवान आके उसकी हैसियत है, वो तो इतना देगा, उसके पास तो कोई कमी नहीं। फिर जब उसके बच्चे बन गए तो उन्हें कम क्यों देगा? बाकी बचा के किसने देगा? हम तो बचा बचू के नू सोचा, हाँ अपने जो हैं वो नहीं देंगे, धर्म भी कराएंगे तो थोड़ा सा करके बचा लेंगे, ऐसा है कोई सारा दे दे। तो ये भगवान ने कहे हम छोटी छोटी चीज़ां तो अपनी मुट्ठी भर रहे हो, ये खोलो मुट्ठी खाली तो करो, मैं बढ़िया चीज़ां भरूं। ये कोई रेत का आंगड़ा भर रहा हो और बांडनिया कोई नु के दिले शक्कर ले ले और उस आंगड़े ना छोड़े तो कड़े गाला अगला, मारी आदत हो जाए। हम छोटी छोटी जो 2 दिन काम आन की हैं उनके चिपटे बैठे रहा। भगवान आ गया बहुत बड़ा दाता, और नु कह बदल लो अपना, थारा कखपन मेरा लखपन तो बदल लो। थारा पहाइए घनी कीमती बढ़िया चीज नहीं है, तो लौकिक वर्षा के हो सके है, किसी के 2-4 किले हो सके, मकान हो सके है, और के है उसके चिपटे हैं। भगवान ने कहे यो तो मन दो और मैं दूँ हूँ वो लो। इसका नाम है एक्सचेंज करना, बदली करना।
तो जो ज्ञान में आ गए, अब उन्हें देखना है कि के बदल लिया। इसका नाम समर्पण है कि अपना जो कखपन है, मैं मेरापन, वो अर्पण कर दो भगवान के। ले मेरा पति यो है, और यूँ भी दुखी कर रहा था, सुख नहीं कर रहा था। तो फिर मेरा मैं के है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा यानी मन बुद्धि संस्कार, और मेरा मैं और मेरा के रह गया, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार और मेरी चीज़, भाई मकान है, धन है और है, ये मेरा हो गया। तो मैं मेरा दोनों काम की चीज़ नहीं। भगवान का कौन सी काम की चीज़ है? मैं है, मैं आत्मा, मन बुद्धि, मन काम का ना। चाहे वो एक गीता अग्रह बिला यू के ऊपर चढ़ाऊँ, यू तो उसका झूठा है, ये उसका एक इस तरह के आपने भजन सुना होगा ना। उस तरह नहीं हो जाए भाई तेरे काम का, तो कि मैं कौन इन में सारी चीज़ बेकार है, कोई झूठी है, कोई तमोगुनी है, तो ये सारी बेकार हो रही हैं। बुद्धि है वह भी भ्रष्ट हो रही है। सही किस है, सही बुद्धि हो तो सही डिसीजन ले, सही निर्णय ले। और संस्कार हैं वो भी जन्मों जन्मों बदलते विकारी संस्कार है। तो मैं भी काम का नहीं, यानी मन बुद्धि आत्मा ये भी काम की को नहीं। तो बेकार चीज़ देने में के टोटा है, और उसके बदले में भगवान के कहे मैं आ जाऊंगा। और मेरा है वो भी काम का को नहीं। देखो मेरापन को ऐसा है, मेरे घर के हैं वो काम के हैं, एक भी को नहीं। और मेरे रिश्तेदार हैं वो काम के हैं, मेरा शरीर है यू काम का है। सब कटेगरी लाग रही, यानी सब के ऑपरेशन हो रहे हैं तो गांठ बूट रखे हैं। जो रह रहा होगा वो उत्तर का प्रश्न आ जाएगा नंबर। क्यों सब लाइन में है। इसी तरह देखो पीछे साल 1.5 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, युवराज कुमार जी का हो गया। तो लाइन में है ना सब है। क्योंकि अंतिम बाबा ने बताया अंतिम जन्म है। इससे पहले मेरा ना था, यू आखिरी जन्म है। बस भक्ता ने तो कह दिया बस बहुत 83 लाख जिया जून घूम के ने, और आखिर फिर आदमी का नंबर आओगा। तो यू आया नंबर। कम से कम एक बार नंबर आवे तो बड़ सिर का तो आवे है, जिसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए थी। जब एक बार नंबर आवे है आदमी का, तो आदमी कृष्ण जी सा टनाटन नहीं हो जाए। ईसा रोगी हाय हाय करनिया, सब में दुख है, ईसा के नंबर आया। तो लेकिन भगवान ने इससे विपरीत बताई। आदमियाँ जो बताई वो सारी झूठ लिख रही। भगवान ने बताया यो तो 84वां है, और गणे 84 जन्म हुए हैं एक आत्मा के, गणे। और वह भी किन के होंगे? जो सतयुग के पहले जन्म से शुरू होगा। अब सतयुग के पहले जन्म से कौन होगा? जिसमें कोई सा भी डिफेक्ट नहीं होगा। ईब जो 16 कला संपूर्ण होगा, जिसमें कोई दोष नहीं, आंगली टेक करने जगह नहीं पाओगे बीच में या कसर। नहीं तो ये बात किसी की बढ़ाई करके देख लो, 10 कसूर काट देंगे उसमें, सुन नहीं आए ना। तुम भूखा मारे है या तुम काम कहीं बढ़ाई करे, उसमें यूरे अणोए। जिसने वो आदमी मिला भी नहीं हो ना, उसमें भी खोट काट दें।
क्योंकि प्रशंसा किसी की भी अच्छी को नहीं लगती, बुराई अच्छी लग है, बस राजो राजी हो जाए। क्योंकि अंतिम जन्म में जब सब क्यों पुराना हो गया तो एक चीज का सुख बच गया, अगर दूसरा की बुराई कर दो वो अच्छी लगे बस कुछ तो तम चौखा यूँ सुख रह गया। लेकिन भगवान तो भगवान है भाई वो तो सागर है, सब क्या का सागर है, ज्ञान का भी, प्यार का भी, शक्ति का भी। और ये चीज़ मारे पा खत्म हो ली, वो सागर है, हमने जरूरत है इनकी, है ना, जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है ना, क्योंकि हमने क्या है कबेरा ही को नहीं कि मैं बात अड़ जाए तो कहेगा भाई ऊपर लाए जाना, यह कह दे, या भगवान जाना, राम जाना भाई, यह कमाएंगे। तो हमने जरूरत ज्ञान की जरूरत, ई बापा के काम न सारा बेरा, क्यों ऊपर लेने नीचे आके बताई क्यों कर, उसके शरीर को नहीं, भगवान किसने कमाएंगे जिसका शरीर ना हो तो वो, लेकिन उसका शरीर ना हो, उसने कमाएंगे भगवान। तो ऐसा कौन है जिसके शरीर ना हो, उसकी यादगार पाओगे, उसकी यादगार पिंडी है। पिंडी कोई शरीर है, शरीर होता उसका हाथ पाँव, पाँव है, मुंह पाँव, आँख कान, ये पाँव, लेकिन पिंडी का कैसे, तो उसकी यादगार पहचान है शिवलिंग में जिसने, तो इससे बेरा पटे यादगार थी तो, और हमने बेरा ना पटा, जो कर चांद रात ने लिकड़ तो रहा हो, जितनी आंगली ना करे इतने दिखे ना दिखावा है ना कई बार, देखो रहा चांद, नहीं तो आंगली के पहुँचा उड़ता है इशारा करना पड़ा। तो भक्ति में दिखा तो रखे थे, आड़े दिवाड़े तो देवी देवता बहुत बिठा रखे थे, कई हाथा आड़े, कोई किसा, लेकिन बीच में यू शिवलिंग बना रखा था। लेकिन बेरा कौन था, यू के है भाई, भगवान ने आके बताया कि ये मेरी निशानी है, क्योंकि मेरे शरीर को नहीं, और मैं तो इस बूढ़े तन में जिसका नाम ब्रह्मा रखूँ हूँ, इसमें प्रवेश करके इसके मुँह तो सारी बात बताऊँ हूँ, जो थमने बेरा को नहीं और बेरा होना चाहिए। क्योंकि अज्ञान अंधेर, बिना ज्ञान दीप जलाए बिना तो दिखा कौन, तो इसलिए मैंने ज्ञान सुनाना पड़ा है, थारा तो ये बताना पड़ा है, हम के थे अरीब के हो, इब तो हमने सोचा थे भाई हम तो बेकार हाँ, किसी काम के नहीं, कि मैं करण जोगे नहीं, बस यो ही सोचा थे। भगवान ने बताया हम तो देवता थे, देखो एकदम झटका नहीं लगा, हम और देवता, अड़े रोज मांगा तड़के लग जा मंगते और तो भगवान इसी आश्चर्यजनक, एकदम आश्चर्यवत सुनंती कथनती, बाबा कहे ना, इसी बात बता। और फिर कमाल की बात तो नहीं कही मैं, हमने फिर उसे बनाने खातिर आ गया, लेकिन बनेंगे वह इतने जितने जो मेरे अर्पण हो जाए, पूरे समर्पित हो जाएंगे तो पूरे संपूर्ण देवता बना दूंगा, देवी देवता जिनकी हम पूजा करो, धोख मारो, उसे बना दूंगा। लेकिन मेरे पर संपूर्ण रूप से जो अर्पण हो जाए, बस मैं भी तेरा और मेरा है वो भी तेरा।
तो ये चीज़ मेरे साथ घटित हुई सन 1976 में, जब शिव परमात्मा मैंने मिला।